एथीन जब HBr से रिएक्शन करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं A एंड B, बट ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आती। पर जब प्रोबनीन HBr से रिएक्शन करता है तो जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं A एंड B, ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, पर इनमें से एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनता है और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, इसको समझने के लिए एक रूल इंट्रोड्यूस होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। रूल को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन, ये वो एल्कीन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये वो एल्कीन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन के पास जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होती है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये वो रिएजेंट होता है जो डिसोसिएट होने पर सेम प्रोडक्ट नहीं बनाता, लाइक HBr। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये एक H+ और Br नेगेटिव बनाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिएक्ट करता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। चलिए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बनेगा, बट एक्चुअल प्रोडक्ट ये नहीं है। तो क्या मार्कोनिकॉफ का रूल गलत है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ चुका है? ये समझने के लिए सबसे पहले हमको मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में HBr जो कि एक एसिड है ब्रेक होकर H+ और Br नेगेटिव देगा। अब एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा जिसमें H+ जो कि एक लुईस एसिड का काम कर रहा है, वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और वो एक लुईस बेस का काम करता है। यहाँ पर अटैक होने के बाद कार्बोकैटायन टू टाइप्स के बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कार्बोकैटायन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जबकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कार्बोकैटायन उन अल्फा हाइड्रोजन की मदद से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाता है, और ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, और ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मतलब एनर्जी का कम हो जाना और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसलिए हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा और ये एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ये एक्सेस में बन जाएगा और एंड में Br इस पर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो इस मैकेनिज्म से हमको ये समझ में आ रहा है कि जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रिएक्शन उस साइड में ज़्यादा बनेगी और वो प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली जिस रिएक्शन का कार्बोकैटायन ज़्यादा अच्छा बनेगा वो रिएक्शन ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को समझते हैं। सबसे पहले HBr ब्रेक होकर H+ और Br नेगेटिव बनाएगा। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बोकैटायन पे अटैक करके एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाता है। अब इस कार्बोकैटायन को रीअरेंजमेंट से एक अच्छा कार्बोकैटायन बनाएंगे। इसके लिए जिस कार्बन पर पॉजिटिव होता है उससे जुड़े हुए कार्बन से मिथाइल, फिनाइल या हाइड्राइड को मूव करवाकर एक ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो हमारे इस कार्बोकैटायन में हम मिथाइल को मूव करवाएंगे एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन बिकम्स टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं। और फाइनली हमारा ब्रोमीन टर्शियरी कार्बोकैटायन पे लगकर हमारे प्रोडक्ट को बदल देगा और हमें एक सही प्रोडक्ट बनाएगा। तो फाइनली हम मार्कोनिकॉफ को एक नए तरीके से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, किसी भी रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ के एडिशन से वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।